राइट। इस लेक्चर में हम रिमेनिंग पोर्शन जो 5th यूनिट का है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्रिज रेक्टिफायर्स। ओके, थर्ड वन दिस इज हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर हम कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर। तो इसमें हम ब्रिज रेक्टिफायर को देखेंगे सबसे पहले। राइट, कैसे काम करता है, कैसे वो बिहेव करता है। ओके, तो देख पहले सर्किट बनाते हैं ब्रिज रेक्टिफायर का। जस्ट अ मिनट, मिस्टेक। आई शुड बी एबल टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऐसे। राइट, स्विच लग गए यहाँ पे। इधर ये आ गया आपका ट्रांसफार्मर। राइट, ट्रांसफार्मर आ गया आपका इधर से, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर देगा। राइट, ये आपकी सेकेंडरी साइड होगी। ओके, इसके बाद हमारे क्या लगेंगे, डायोड्स लगेंगे। राइट, सर्किट के अंदर डायोड्स लग जाएंगे। जस्ट अ मिनट। ये लग गया, ये आपका एक डायोड आ गया इधर से। राइट, आगे इसको निकाल दीजिए। राइट, एक डायोड अपना यहाँ से निकाल दीजिए। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमारे 2 डायोड्स लगे थे, तो इसमें ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हमारे 4 डायोड्स लगते हैं। ठीक है, क्यों यूज़ होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी। राइट, ये थर्ड डायोड आ गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ डायोड। राइट, 4 डायोड्स लग गए आपके सर्किट में। इनको नंबरिंग कर देते हैं। दिस इज़ D1, D2, दिस इज़ D3 और ये है D4। राइट, ये डायोड्स लग गए आपके, नंबरिंग कर दी मैंने। राइट, अब क्या करना है, अब हम लोड कनेक्ट करते हैं। लोड कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये टर्मिनल्स लिए यहाँ पे मैंने लोड अपना RL कनेक्ट कर दिया। राइट, इधर से मैंने कोई टर्मिनल निकाले। राइट, ऐसे टर्मिनल्स निकाले, ये मैंने लोड अपना कनेक्ट कर दिया। राइट, सो यहाँ पे मैं मेरा आई आउटपुट आएगा। इस लोड टर्मिनल के क्रॉस में अपना वी आउटपुट मेजर करूँगा। राइट, तो अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। तो ये D1 डायोड है, ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है। ये इसका D2 का A2 एनोड है, ये कैथोड है। ये D3 का A3 ये एनोड है, ये K3 कैथोड है। ये D4 का A4 एनोड है, K4 कैथोड है। राइट, इस पॉइंट्स को हम मान लेते हैं P एंड Q। दिस इज़ P पॉइंट एंड दिस इज़ आवर Q पॉइंट। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव साइकिल। सबसे पहले क्या है, ये स्विच हमारा ओपन पड़ा है। ओपन पड़ा है यानी सर्किट काम नहीं कर रहा है। हमने t=0 पे क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक है, जिस इंस्टेंट पे हमने क्लोज किया उसी टाइम क्या आया, इसके अंदर इनपुट आया, यहाँ से AC इनपुट दिया हमने यहाँ से। तो AC इनपुट जब आएगा तो कैसी आएगी वेव, साइनोसॉइडल वेव आएगी ऐसे। राइट, तो यानी फर्स्ट साइकिल कौन सी है अपनी, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइकिल के अंदर ये टर्मिनल क्या हो गया आपका पॉजिटिव, ये टर्मिनल क्या हो गया आपका नेगेटिव। तो यानी करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया, तो ये टर्मिनल आपका क्या हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो ये अगर पोलैरिटी हमने ऐसे मार्क कर रखी है डॉट्स के थ्रू, तो यानी इस वाइंडिंग की भी पोलैरिटी इधर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो जैसे ही यहाँ पॉजिटिव होता है तो ध्यान से देखिए P पॉइंट की पोलैरिटी क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि P किससे कनेक्टेड है आपके पॉजिटिव टर्मिनल से। अगर ये पॉजिटिव है तो ध्यान से देखो, इसमें A2 क्या है पॉजिटिव से कनेक्टेड है, K1 क्या है पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये डायोड आपका क्या हो गया इस केस के अंदर, रिवर्स बायस। राइट, क्योंकि इसका कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, और इसका एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है A2 का। तो ये क्या हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। जैसे ही फॉरवर्ड बायस हुआ तो करंट यहाँ से चलेगा आपका ऐसे ऐसे ऐसे, और कहाँ आएगा करंट, इस डायोड के थ्रू होता हुआ आपका आगे लोड में से निकल जाएगा। राइट, ऐसे ऐसे निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। राइट, अब देखिए यहाँ आने के बाद क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए ये टर्मिनल किससे कनेक्टेड है नेगेटिव से। अगर ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो जो A3 है वो आपका किससे कनेक्ट हो गया है नेगेटिव से, क्यू पॉइंट से कनेक्ट हो गया। तो यानी कि ये डायोड क्या हो गया आपका रिवर्स बायस। राइट, तो अगर ये रिवर्स बायस हो गया इस सिचुएशन के अंदर, ये पॉजिटिव साइकिल के अंदर मैं ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ, नेगेटिव साइकिल के अंदर मैं रेड पेन यूज़ करूँगा, तो आपको पता चल जाएगा। राइट, और तो ये डायोड आपका D4 क्या हो गया इसके अंदर, ध्यान से देखो K4 किससे कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से। तो यानी D4 क्या हो गया अपने पास फॉरवर्ड बायस। तो यानी ये अगर फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करेगा तो यानी मेरा करंट कहाँ से जाएगा D4 के थ्रू होता हुआ Q से होता हुआ वापस मेरा लूप कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे।
फिर से मेरा करंट पॉजिटिव पे पहुंच जाएगा और पॉजिटिव से ऐसे लूप चलता रहेगा। तो ये होगी मेरी पॉजिटिव साइकिल की बात। अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में क्या होता है, राइट। नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, इस तरफ क्या आ जाएगा नेगेटिव, इस तरफ क्या आएगा पॉजिटिव, तो इस तरफ नेगेटिव आएगा, इस तरफ पॉजिटिव आएगा, तो इस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो अगर ये नेगेटिव आया तो इस टाइम पे पी टर्मिनल किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से। तो जब नेगेटिव से कनेक्ट हो गया तो A2 किससे कनेक्ट हो गया, ध्यान से देखिए नेगेटिव से। K1 किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से। तो जो डायोड D1 है मेरा, उसका अगर मेरा कैथोड नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये डायोड D1 मेरा क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस नेगेटिव साइकिल के अंदर। नेगेटिव साइकिल में जो भी चीज़ें मैं रेड पेन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह मेरा ये डायोड D2 क्या हो गया, इस केस में रिवर्स बायस। जब ये रिवर्स बायस हो गया तो ये तो कंडक्ट नहीं करेगा, तो यानी मेरा कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, D1, राइट। अच्छा, उसके अलावा देखिए पॉजिटिव साइकिल है मेरी कनेक्टेड यहाँ से Q से, Q टर्मिनल मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अब मेरा हो गया, तो A3 D3 कंडक्ट करेगा मेरा, क्योंकि A3 अब किससे कनेक्ट हो चुका है, पॉजिटिव से, नेगेटिव साइकिल के अंदर। ये टर्मिनल पॉजिटिव है ना आपका। और D4 में K4 देखो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यानी ये कैथोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये डायोड क्या हो गया आपका, रिवर्स बायस। और ये डायोड क्या हो गया इसमें, फॉरवर्ड बायस, नेगेटिव साइकिल के अंदर। तो जैसे ये होगा तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा, पॉजिटिव से करंट निकला, कहाँ गया, D3 जो कि फॉरवर्ड बायस है उससे कंडक्ट किया, उसके थ्रू होता हुआ कहाँ गया, लोड रेजिस्टेंस में। देखिए डायरेक्शन करंट की सेम है, तो जो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप आएगा, पॉजिटिव ऊपर आएगा, नेगेटिव नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है। ऑल्दो इसमें साइकिल चेंज हो गई है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई है, बट आउटपुट जो वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, राइट। तो मेरा नीचे आएगा करंट ऐसे ऐसे फ्लो करता हुआ, राइट, ऐसे जाएगा, और फिर किसके D1 जो कि फॉरवर्ड बायस हो चुका है नेगेटिव साइकिल के अंदर, ऐसे होता हुआ इसके थ्रू मेरा करंट ऐसे ऐसे इस टर्मिनल में आ जाएगा, फिर नेगेटिव से ये फिर से पॉजिटिव, राइट। तो चाहे मैं दोनों केसेस की बात करूं, अगर मैं पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल लूँ, तो आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। बस यही आपको एक्सप्लेन करना है ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर। अगर आपको इतना आता है तो बस आपको ये लिखना है अब, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो पॉजिटिव, ऐसे ही लिखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाफ साइकिल क्या है अपना फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर, D2 एंड D4। एक बार चेक भी कर लेते हैं हमारे कौन कौन सा थे पॉजिटिव साइकिल के अंदर, फॉरवर्ड बायस, राइट, D2 था, राइट, और क्या था, D4, राइट। D2 एंड D4 आर फॉरवर्ड बायस्ड, but in negative cycle D1 and D3 are forward biased. So the polarity of output voltage की polarity remains same as direction of current की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही ना, doesn't change in both cycles, hence we get a rectified, तो हमें क्या मिलता है, रेक्टिफाइड आउटपुट, राइट। अब जस्ट आपको क्या करना है इसके अंदर, वो अपनी फिगर्स ड्रॉ करनी है। फिगर्स ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वेव फॉर्म्स के लिए ऐसे आप लेके आओगे, राइट। तो ये आप इसको ऐसे करोगे, राइट, और नीचे जैसे ही आप लेके आओगे इसको, नीचे इसको आप ऐसे बना सकते हो, सेम उसी पे लाइन पे, राइट। तो इसको मेरा, ये होगी मेरी पॉजिटिव साइकिल, ये होगी मेरी नेगेटिव साइकिल, राइट, ये फिर से पॉजिटिव साइकिल, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ये क्या हो गया, ज़ीरो, ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री को मैं क्या लिखता हूँ, π/2, ये क्या हो गया पाई 180 डिग्री, ये क्या हो गया 270 डिग्री 3π/2, 360 डिग्री 2π, राइट। जस्ट नीचे लेके आओ इन प्रोजेक्शंस को यूँ का यूँ, ये कितना हो गया π/2, ये कितना हो गया
नीचे इस प्रोजेक्शंस को लेके आता हूँ, तो पाई 180 डिग्री, ये कितना हो गया 270 डिग्री यानी 3 पाई/2, और ये कितना हो गया 2 पाई यानी 360 डिग्री, राइट। तो पॉजिटिव साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव साइकिल आपकी, ये क्या थी, नेगेटिव साइकिल थी। तो पॉजिटिव साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, सेम रह रही है पोलैरिटी आउटपुट की, तो यानी ये ऐसे डायरेक्टली उसके क्रॉस। अब नेगेटिव साइकिल में भी क्या हो रहा है, पोलैरिटी सेम रह रही है आउटपुट की, राइट। तो नेगेटिव साइकिल के अंदर भी आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। फिर से पॉजिटिव साइकिल आ गई, फिर से पॉजिटिव साइकिल में फिर से क्या हो जाएगा आउटपुट आपका पॉजिटिव। तो ये आपकी रेक्टिफाइड आ गई। तो ये क्या हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज वर्सेस थीटा, ये क्या था इनपुट वोल्टेज वर्सेस थीटा, राइट। थीटा इज द एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा टी इज वेयर एंगुलर स्पीड, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, राइट। तो ये मेरी हैं चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। ये इसके अंदर कौन सा डायोड आपका फॉरवर्ड बायस के अंदर बिहेव कर रहा था, D2 D4, और इसमें कौन सा था D1 D3, दिस इज D2 D4, दिस इज D1 D3, दिस इज अगेन D2 D4, राइट। ये मेरा आउटपुट हो गया। दैट वाज माय ब्रिज रेक्टिफायर। अब इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, इसका यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यही देखेंगे इसके अंदर, राइट। एडवांटेजेस, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, द पीक इनवर्स वोल्टेज, जो पीक इनवर्स वोल्टेज है अक्रॉस डायोड, यानी कि जब नेगेटिव साइकिल को ब्लॉक कर रहा है, जब डायोड रिवर्स बायस्ड है तो उसके अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर हो रही है, इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर इज वीएम, मैक्सिमम वोल्टेज जो वीएम है उसका नेगेटिव वैल्यू जो है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू कौन सी, ये आपकी, ये दिस वीएम नेगेटिव वैल्यू, ये मैक्सिमम नेगेटिव जो वैल्यू है, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज आपकी डायोड के क्रॉस अपीयर होगी, जिससे कि उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, वो रिवर्स बाइसिंग के अंदर उसको सस्टेन कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर करते तो उसके अंदर वो 2 वीएम वोल्टेज आ रही थी एक डायोड के क्रॉस, तो डायोड के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो अगर मैं हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए कोई अपना रेक्टिफायर यूज़ करूँगा तो उस केस में मैं अपना ब्रिज रेक्टिफायर को प्रेफर करूँगा, क्यों, क्योंकि इससे मेरी जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड जो रिवर्स बायसिंग के अंदर अपीयर हो रही है, जिससे पीक इनवर्स वोल्टेज जो आ रही है वो हाफ है एज़ कम्पेयर टू सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो उसमें डायोड के फेल होने के चांसेस ज़्यादा है सेंटर टैप फुल वेव, और कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसके लिए हम एज कम इन केस ऑफ ब्रिज एज कम्पेयर टू किसके साथ कंपेयर करते हैं, 2 वीएम इन सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज क्या यूज़ हो गया, इट इज़ सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के अंदर ही आपका यूज़ हो जाएगा रेक्टिफायर, इट इज़ सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज applications, right। and third one is it has low PIV रेटिंग पर डायोड, वो तो हम कर ही चुके हैं, इट हैज़ लो PIV रेटिंग पर डायोड। या फिर इसको और लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं, नो सेंटर टैपिंग इज़ रिक्वायर्ड। पिछले केस में हमें क्या करना पड़ रहा था, सेंटर से टैप लेना पड़ रहा था, लेकिन इस केस में कोई सेंटर टैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो सेंटर टैपिंग इज़ रिक्वायर्ड हेयर, यहाँ किसी सेंटर टैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ये होगी मेरी एप्लीकेशंस, ओके। तो अब हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है फ़िल्टर सर्किट्स। बाकी जीना डायोड वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, शायद मेरे को पहले वही करवाना चाहिए एज कम्पेयर टू फिल्टर, बिकॉज फिल्टर इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, राइट। तो हम जीना डायोड वाले पोर्शन पे चलते पहले, जीना डायोड वो मैं करवाऊंगा, फिल्टर भी आपको करवाऊंगा, दिस इज जीना डायोड, राइट। देखते हैं क्या होता है जीना डायोड। डायोड डिजाइन टू वर्क, द डायोड designed
टू वर्क, जो डायोड डिज़ाइन किया जाता है किस में काम करने के लिए, इन अ ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन रीजन के अंदर काम करने के लिए जो डायोड आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है, आर कॉल्ड एज जीनर डायोड्स, उनका नाम होता है जीनर डायोड, राइट। नॉर्मली दीज डायोड्स आर यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग मोड, नॉर्मली हम इन डायोड्स को किस में यूज़ करते हैं, रिवर्स बायसिंग मोड के अंदर, क्योंकि ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, रिवर्स बायसिंग में ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम उसी में यूज़ करेंगे। नॉर्मली दीज डायोड्स आर यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग मोड, राइट। रिवर्स ब्रेकडाउन अक्कर्स इन अ, तो रिवर्स बायसिंग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स ब्रेकडाउन होगा, रिवर्स ब्रेकडाउन अक्कर्स इन अ जीनर डायोड, जीनर डायोड में होता है एट अ फिक्स्ड वोल्टेज, फिक्स्ड वोल्टेज के ऊपर जीनर डायोड में ब्रेकडाउन होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन नोन एज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसका नाम है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, राइट। अब इसका सिंबल ड्रॉ करते हैं, सिंबल इसका कैसे रहेगा, ऐसे, ये हो गया आपका ऐसे, ये ऐसे, और हम इसको आगे इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, राइट। ये आपका सिंबल हो जाएगा जेनर ब्रेकडाउन का, जेनर डायोड का, राइट। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। नॉर्मल डायोड के अंदर हमारी ये चीज़ें नहीं होती थी, ये और ये, राइट, इसके अंदर हमारी ये चीज़ें होंगी, ओके। तो ये हो गया सिंबल किसका, जीनर डायोड का, राइट। अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनती हैं वो देखते हैं हम लोग। तो इसमें हम, एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए लाइन ठीक ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, तो हम स्केल यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक सो। नो, स्केल इज़ नॉट वर्किंग फाइन, जस्ट अ मिनट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, रिवर्स बाइसिंग में हम यूज़ कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो रिवर्स बाइसिंग के अंदर करंट आपका फ्लो कर रहा है आई आर, दिस इज इन मिली एम्पियर्स, और ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे होता हुआ ये ऐसे जाएगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी क्या आ जाएगी, ब्रेक डाउन, जिसको हम नाम दे देंगे क्या, ब्रेक डाउन वोल्टेज, राइट। ये क्या, हमने रिवर्स बाइसिंग के अंदर जो वोल्टेज अप्लाई की है वो, और ये जो रिवर्स बाइसिंग के अंदर मेरा करंट फ्लो कर रहा है वो, ये जो पॉइंट आएगा इसको बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये क्या होता है, क्यों होती है ये ब्रेक डाउन, ये मैं बताता हूँ किस मैकेनिज्म्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन क्या होती है, कैसे होता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेक डाउन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेक डाउन इन रिवर्स बाइसिंग। इसमें दो टाइप का ब्रेक डाउन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीनर ब्रेक डाउन की, राइट। तो जेनर ब्रेक डाउन में क्या होता है, इफ़ वी अप्लाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ़ वी अप्लाई अ स्ट्रॉन्ग, क्या अप्लाई करते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, राइट, एट द जंक्शन, जंक्शन कौन सा, पी एन जंक्शन, डायोड वाला, देन इट कैन कॉज डायरेक्ट रप्चर ऑफ बॉन्ड। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे होता है। इट कैन कॉज डायरेक्ट रप्चर, तोड़ देगा डायरेक्टली बॉन्ड को, ऑफ बॉन्ड, राइट। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड exerts a strong force, if electric field exerts a strong force on bonded electron, bonded electron के ऊपर,
देन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स डाउन, तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपका, कोवेलेंट बॉन्ड breaks down, right, thus causing electron hole pairs, thus causing electron hole pairs to multiply. ये क्या होता है, क्यों होता है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा. टू मल्टीप्लाई which leads to breakdown called as Zener breakdown, called as Zener breakdown, right. It occurs due to electric field. ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, due to electric field. It occurs at about 4 volts, 4 वोल्ट के आसपास होता है आपका जेनर ब्रेकडाउन, राइट. कैसे होता है अभी ये जेनर ब्रेकडाउन, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. ये फिगर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूँ ये आपको, ठीक है. देखिए ये पी साइड है आपकी, ये एन साइड है, ये दोनों मिल गए, तो इस पॉइंट पे क्या क्रिएट हो गया आपका, जंक्शन क्रिएट हो गया. जंक्शन के अंदर यहाँ क्या आ जाएगा आपके, नेगेटिव 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 आयंस. इधर क्या आ जाएंगे आपके, पॉजिटिव 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 आयंस. ये डिप्लीशन रीजन क्या है, डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स है, यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो कैसे फ्लो करती हैं, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के ऊपर, ऐसे 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 ये मेरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्लो करती हैं, ठीक है. जिसकी वजह से क्या बनता है, मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. तो यानी कि मेरा फील्ड कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में, राइट. तो और हमने इसको क्या कर रखा है, रिवर्स बायस कर रखा है. रिवर्स बायस करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगा रखा है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रखा है, राइट. तो इसकी वजह से मेरे सारे नेगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट है, पॉजिटिव चार्ज, तो यानी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इस जोन के अंदर, ठीक है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा मेरा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरा ये होगा कि जो मेरा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है सिलिकॉन के, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यानी उसके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मेरे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं सिस्टम के अंदर, जो सिलिकॉन के ऐसे ऐसे बॉन्ड्स बने हुए हैं मेरे, ठीक है, हर सिलिकॉन एटम के साथ. देखो पी टाइप में बस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हम डाल देते हैं, गैलियम या इंडियम. एन टाइप में हम क्या कर देते हैं, वहाँ फॉस्फोरस ऐड कर देते हैं, दैट्स इट, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी. लेकिन बाकी बॉन्ड्स तो मेरे ऐसे ही पड़े हैं सिलिकॉन के, राइट. तो यहाँ पे मेरा मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, इन बॉन्ड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनको तोड़ देगा, क्योंकि ये काफ़ी कुछ एनर्जी मिलते ही के साथ ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, ठीक है. तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से क्या जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे. अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके पीछे क्या बचेगा, होल बचेंगे. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होगी, तो यानी होल बन गया यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया. अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, फिर से इस पर इसकी वजह से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कहीं और एक्सेलरेट करके यहाँ पहुँचा, ठीक है, इस फील्ड की वजह से. फिर इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को तोड़ा, फिर यहाँ पे एक होल जनरेट किया. तो ऐसे ऐसे मेरे इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे और होल्स भी निकलेंगे बहुत सारे इस पर्टिकुलर उसके अंदर. तो जैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मेरे भागे भागे कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स यानी मेरे पी साइड से एन साइड के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होके भागेंगे, और जो मेरे होल्स होंगे वो एन साइड से पी साइड के अंदर जाके, ठीक है. तो ये जो मेरा सिंबल है ये है होल्स का, और ये जो मैं सिंबल बना रहा हूँ ये है मेरा इलेक्ट्रॉन्स का, राइट. तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, उससे चार्ज कैरियर स्लो कर रहे हैं, जब चार्ज कैरियर स्लो कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, और ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक हो जाएगा. यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे आपके, ठीक है. तो कोवेलेंट बॉन्ड किसकी वजह से ब्रेक हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. इसका ब्रेक डाउन का मतलब ये टूट जाएगा सारा सिस्टम जो बना हुआ था, राइट. तो इसकी वजह से जो ये चीज़ हो रही है रिवर्स बाइसिंग के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपका ब्रेकडाउन हो रहा है उसका नाम हम देते हैं जीनर ब्रेकडाउन, और ये होता है अराउंड 4 वोल्ट के आसपास. अब देखो करंट बढ़ गया, रिवर्स डायरेक्शन में करंट बढ़ गया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अब क्या होगी, एन से पी की तरफ होगी, ठीक है. और होनी भी चाहिए, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या करंट यहाँ से जाना चाहिए आपका, यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है करंट का फ्लो, यानी ये वही हो गया. तो ये देखो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ठीक है. देखिए डायरेक्शन नेगेटिव है, नेगेटिव क्या, नेगेटिव -2 -3, ये ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सेस होती है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सेस होती है. इस तरफ क्या वोल्टेज उल्टी आपने लगा रखी है, रिवर्स बाइसिंग कर रखा है, -1 -2
-3 -4 के आसपास आपकी ब्रेकडाउन हो जाती है जीनर ब्रेकडाउन। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जेनरल ब्रेकडाउन की, राइट। देखिए करंट की वैल्यू बढ़ गई एकदम, तो ये इसीलिए मैंने करंट की वैल्यू देखो इतनी बढ़ा दी, बहुत कम, एक पर्टिकुलर वोल्टेज आती है जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के ऊपर होते ही के साथ करंट की वैल्यू एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन वोल्टेज ब्रेकडाउन आपकी ऑलमोस्ट उतनी रह गई, राइट। तो ये हो गया मेरा जेनरल ब्रेकडाउन। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। जो सेकंड फिनोमेना होता है इसके अंदर वो होता है एवलांचे ब्रेकडाउन। दिस इज एवलांचे ब्रेकडाउन। ये क्या होता है, ठीक है। व्हेन थर्मली जनरेटेड कैरियर्स, ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया है ये फिगर्स, जस्ट जो मैंने लिखवाया अगर आप उसी को याद करके लिख देते हैं दैट्स मोर देन सफिशिएंट। व्हेन थर्मली जनरेटेड कैरियर्स falls down junction falls down junction and acquires energy, और एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं। थर्मली जनरेटेड कैरियर कौन से होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर की वजह से जनरेट होते हैं, हीट की वजह से, राइट। अप्लाइड पोटेंशियल, जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है उससे जब एनर्जी गेन कर लेते हैं, राइट। द कैरियर्स कोलाइड विद क्रिस्टल आयंस, द कैरियर्स कोलाइड with crystal ions, right, and imparts sufficient energy and imparts sufficient energy impart की जाती है उन्हें to disrupt और break a covalent bond, covalent bond को तोड़ने के लिए अप्लाइड पोटेंशियल की वजह से। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ, to break a covalent bond. As a result, new electron hole pair is generated, right. As a result, a new electron hole pair is generated, right, and process continues in this manner, और प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा, एंड प्रोसेस continues in this manner, right, leading to avalanche breakdown। इससे क्या होगा, मेरा avalanche breakdown हो जाएगा, leading to avalanche breakdown और avalanche multiplication। ये कैसे होता है अभी बताता हूँ मैं आपको, बाकी जो ध्यान से पढ़ लेगा उसको वैसे समझ में आ जाएगा। इट इज़ ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल, मेन चीज़ क्या है इसमें, अगर डिफरेंस भी आ जाए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था, ये अप्लाइड पोटेंशियल की वजह से, राइट। इट इज़ ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल एंड इट नॉर्मली अकर्स एट अबाउट 6 वोल्ट्स। ये कब अकर होता है, इट नॉर्मली अकर्स एट अबाउट 6 वोल्ट्स, राइट। देखो ये कैसे होता है, क्या करता है, इसके अंदर वही स्ट्रक्चर आपका पी एन जंक्शन डायोड, राइट। पी साइड होगी आपकी, ये एन साइड होगी, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन आ गया आपका, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। थर्मली जनरेटेड कैरियर्स कौन से होते हैं, जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, तो एन साइड के अंदर थर्मली जनरेटेड कैरियर्स कौन से हैं आपके, होल्स, जो होल्स आपके पड़े हैं एन साइड में, और पी साइड के अंदर थर्मली जनरेटेड कैरियर्स कौन से आपके, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इसको हमने क्या कर रखा है, रिवर्स बायस कर रखा है। रिवर्स बायस का मतलब पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। जैसे हम रिवर्स बायस करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है बैटरी का, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो ये नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर रिपेल होंगे तो कहाँ भागेंगे, इस तरफ। इसी तरह ये होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव जो पोटेंशियल होगा आपका वो होल्स को रिपेल करेगा, तो होल्स मेरे कहाँ भागेंगे, एन साइड से पी साइड की तरफ भागेंगे। बट इस भागने के प्रोसेस के दौरान ये क्या करेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो कि सिलिकॉन का पड़ा हुआ है उससे टकराएंगे, ठीक है।
ये माइनॉरिटी कैरियर्स जब भागेंगे तो उनके अंदर एनर्जी आएगी, जब एनर्जी आएगी तो क्या करेंगे, बॉन्ड्स के साथ टकराएंगे, जैसे ही बॉन्ड्स के साथ टकराएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे क्या नेचुरली जनरेट हो जाएगा, एक होल जनरेट हो जाएगा। जैसे ही होल जनरेट होगा तो फिर यानी वहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर उसको फिल करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन आएगा कहीं और से, ठीक है, तो फिर वहाँ होल जनरेट हो जाएगा आपका। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आपके जनरेट हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते रहेंगे होते रहेंगे। और जब होते रहेंगे तो एक टाइम पे क्या आएगा कि ब्रेक डाउन हो जाएगा वो इसका, कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जनरेट हो जाएंगे, बहुत सारे होल्स यहाँ जनरेट हो जाएंगे और वो ईजिली यहाँ से इस जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे। तो ब्रेक डाउन होने का मतलब ये, फिर इस जंक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, सारा एक दूसरे में मिल जाएगा और आपका करंट एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वही हो रहा है आपका, ठीक है। जब आप रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे थे तो कैसे कर रहे हो, ऐसे करके ऐसे कर रहे हो ना। तो पहले तो जेनर ब्रेक डाउन होता है आपका 4 वोल्ट के आसपास और 6 वोल्ट के आसपास आपका क्या हो जाता है, एवलेंचे ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। दिस इज एवलेंचे ब्रेक डाउन, दिस इज जेनर ब्रेक डाउन, एंड दिस इज वी आर वोल्टेज एंड दिस इज आई आर करंट इन मिली एम्पियर्स, राइट। तो ये आपका होते हैं दो टाइप के ब्रेक डाउन, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर, एप्लीकेशंस। जेनर डायोड कहाँ यूज़ होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ जेनर डायोड, राइट। सो इट इज़ नॉर्मली यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अब ऑब्वियस है करंट बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज आपकी कांस्टेंट रह रही है, तो वोल्टेज यानी रेगुलेट करने के लिए, वोल्टेज चेंज करने के लिए, वोल्टेज एक लेवल पे फिक्स रखने के लिए हम क्या करेंगे, जीनर डायोड का यूज़ कर सकते हैं, वोल्टेज को कांस्टेंट फिक्स रखने के लिए एक पॉइंट पे, ठीक है, रेफरेंस बनाने के लिए इट इज़ नॉर्मली यूज्ड। तो ये इसलिए इसका ये एडवांटेज हो गया एज अ, कैसे यूज़ हो रहा है, वोल्टेज रेगुलेटर, राइट। सेकेंड इसका क्या एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज एज अ वोल्टेज रेफरेंस। रेगुलेट करोगे तो इसको वोल्टेज रेफरेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ यूज एज अ वोल्टेज। अगर आप चेंज नहीं होने दे रहे हो तो एक कांस्टेंट वैल्यू पे रख रहे हो तो यानी वो रेफरेंस हो गया। अगर लेवल को बार बार चेंज करके आप डोपिंग के थ्रू एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल्स को अचीव करना चाहते हो तो वोल्टेज रेगुलेटर हो गया वहाँ पे, ठीक है। डोपिंग इज़ अ वेरी बैड टर्म इन दिस केस, आप सर्किट एलिमेंट्स को चेंज करके वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। इट इज़ यूज इन स्विचिंग ऑपरेशंस, स्विचिंग ऑपरेशंस में यूज़ होता है ये, ऑन ऑफ की जो ऑपरेशंस होती हैं उनमें ये यूज़ होगा आपका। इट इज़ यूज इन स्विचिंग ऑपरेशंस, राइट, एंड इट इज़ यूज इन क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग सर्किट्स। ये हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ आउटपुट के एक पर्टिकुलर वेव को क्लिप कर दिया जाता है या उसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल पे टांग दिया जाता है वेव को, तो उसको हम क्लैंप बोलते हैं। इट इज़ यूज इन क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग क्या सर्किट्स, राइट, एंड इट इज़ यूज इन प्रोटेक्टिव सर्किट्स। प्रोटेक्टिव सर्किट्स क्या होते हैं, एक्सेस वोल्टेज करंट आ जाए तो उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके प्रोटेक्टिव सर्किट्स होते हैं। सर्किट ब्रेकर्स को कमांड्स इशू करना, वो सारे उन सर्किट्स में आपका जीनर डायोड यूज होता है, राइट। अच्छा, अब हम सेकंड आ गए टाइप्स ऑफ डायोड्स के अंदर, एलईडी। जस्ट बेसिक बेसिक चीज़ें हैं लेकिन आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं इसलिए आपको करवाना ये होता है। एलईडी दैट इज़ लाइट एमिटिंग डायोड, दिस इज लाइट एमिटिंग डायोड, राइट। इट इज़ अ पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये क्या होता है, इट इज़ अ पीएन जंक्शन, क्या है, वही सारी चीज़ें पीएन जंक्शन ही है, सेमीकंडक्टर डिवाइस। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस लाइट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। एलईडी में क्या होता है, लाइट ही तो प्रोड्यूस होती है जो एलईडी आप लेके आते हैं, तो बस वही है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस लाइट टू, ये मैंने टू लिखा है, लाइट व्हेन करंट, जो करंट इसके थ्रू पास किया जाता है, इज पास्ड थ्रू इट, राइट। अच्छा, इट नॉर्मली ऑपरेट्स, ये कहाँ ऑपरेट होता है आपका, इट नॉर्मली ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड बायस रीजन। नॉर्मली इसको फॉरवर्ड बायसिंग में ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड मान लो या रीजन मान लो, राइट। अब इसमें किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये मैं लिख देता हूँ, ड्यू टू डिफ्यूजन, ये मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स
across the junction in forward biasing, in forward biasing, right? They undergo recombination. They undergo recombination, thereby producing light energy. Thereby producing light एनर्जी। ये मैं बताता हूँ कैसे यूज़ होता है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, राइट, कंटेनिंग, अब ये थोड़ा बेटर समझ में आएगा आपको, कंटेनिंग गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम फॉस्फाइड is commonly used in LEDs। ये मटेरियल यूज होता है, is commonly used in LEDs, लाइट एमिटिंग डायोड्स, राइट। एक तो इसका सिंबल करते हैं, फिर इसकी वर्किंग बताता हूँ मैं आपको कैसे है, राइट। राइट, ये इसका सिंबल करते हैं पहले। ये यहाँ से आपका एनोड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट। ये आपका एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, राइट। ये आपकी ऐसे ऐसे लाइट दिखा दी आपने, इंसिडेंट लाइट, जो इससे लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है, एलईडी सिंबल, राइट। पहले एप्लीकेशंस लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसकी वर्किंग कैसे होती है। एलईडीज़ कहाँ देखे आपने? ऑब्वियसली देखे होंगे, डिजिटल वॉचेस के अंदर वॉचेस आती हैं, न्यूमरिक और अल्फ़ा न्यूमरिक डिस्प्ले, घड़ियाँ नहीं आती 9:30, 9:40, 9:37, न्यूमरिक और अल्फ़ाबेटिक डिस्प्ले। अल्फ़ाबेटिक डिस्प्ले भी आपने देखा होगा, एलईडीज़ पे अलग अलग टाइप से डिस्प्ले होता है। तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसकी? पैनल इंडिकेटर्स, पैनल्स के अंदर यूज़ होता है, जो बाइक्स होती हैं आपने देखी होंगी, अपनी गाड़ियाँ होती हैं उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तीसरा है डिजिटल वॉचेस, डिजिटल वॉचेस के अंदर आपके एलईडीज़ यूज़ होते हैं बहुत लार्ज स्केल पे। फिर क्या होता है? कैलकुलेटर्स। ये मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एप्लीकेशन ज़्यादा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे यूज़ तो बहुत जगह होते हैं। और तीसरा पांचवी चीज़ क्या होगी? मल्टीमीटर्स। मल्टीमीटर्स जो अलग अलग चीज़ें नापते हैं आपके, राइट। तो ये आपकी एप्लीकेशंस होगी इसकी। अब ये काम कैसे करता है देखते हैं। देखो, ये पीएन जंक्शन डायोड है आपका, ऐसे, ये पी साइड है, ये एन साइड है। तो पी साइड इसको आप फॉरवर्ड बायस कर दो, यानी इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एन को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, राइट। तो पी साइड के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे। और एन साइड के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों? यहाँ पे क्या आते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एन साइड के अंदर, राइट। ये पॉजिटिव आयंस पड़े हुए हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आपने इंट्रोड्यूस की हुई है, ठीक है। इधर से पी साइड के अंदर आपके क्या पड़े हुए हैं? होल्स पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो उन होल्स को होल्ड करने के लिए जब पॉजिटिव पोलैरिटी यानी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जब आपने ऐड की, तो यहाँ पे कौन से आयंस होंगे? नेगेटिव आयंस होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव आयंस पड़े हुए आपके। तो जैसे आप यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग करोगे, तो पॉजिटिव पोटेंशियल है ये बैटरी का, ये क्या करेगा? होल्स को रिपेल करेगा। होल्स को रिपेल करेगा तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर होल्स कहाँ भागेंगे? इधर। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागेंगे? आपके इधर। तो जो ये बीच का रीजन, इसके अंदर क्या होंगे? आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? रिकम्बाइन होंगे। रिकम्बाइन मतलब एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। देखिए, ये होल हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, एक जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हो इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से होल आएगा, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे रिकॉम्बिनेशन होता रहेगा, एक दूसरे से मिलते रहेंगे। तो जब ये रिकम्बाइन होंगे, तो जो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उससे जो लाइट निकलेगी, वो क्या निकलेगी? आपकी एलईडी की लाइट होगी, ठीक है। इससे लाइट प्रोड्यूस होगी रिकम्बिनेशन से, फॉरवर्ड बाइसिंग में सर्टेन वेवलेंथ की, जिससे कि आपको कलर पर्टिकुलर आपका डिसाइड होगा, प्रोड्यूसेस लाइट। तो ये जो लाइट है, ये जो निकली है, ये मैंने एरो से स्पेसिफाई की है, तो वो आपकी एलईडी होता है। एलईडी में जो लाइट निकलती है वो यहाँ से निकलती है, राइट। तो ये आपका एलईडी कंप्लीट हो गया ऐसे, राइट। लास्ट जो इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं, वो है थर्ड इज़ फोटोडायोड। फोटोडायोड
अब ये क्या चीज़ होती है? ये भी पीएन जंक्शन है। जब डायोड पढ़ रहे तो सब कुछ पीएन जंक्शन ही पढ़ोगे। इट इज़ द पीएन जंक्शन। ये पीएन जंक्शन क्या है? डिवाइस यूज नॉर्मली इन रिवर्स बाइसिंग मोड। ये किस में यूज़ होता है? रिवर्स बाइसिंग में यूज़ होता है, नॉर्मली इन रिवर्स बाइसिंग मोड, राइट। ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स। फोटो डायोड क्या होता है? उस पर सोलर एनर्जी पड़ेगी तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सोलर सेल्स नहीं होते आपके, ये बेसिकली क्या है? फोटो डायोड्स ही तो हैं जो घरों की छतों पे लगते हैं। सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल, जिससे आपकी बैटरीज चार्ज होती हैं, राइट। उसी से फिर आप इन्वर्टर अपना चलाते हो, इन्वर्टर सर्किट के थ्रू घर में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट यूजेस लाइट एनर्जी। ये क्या यूज़ करता है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है, या कहीं और से भी आ सकती है, आर्टिफिशियल देता हूँ। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोड्यूस हो रहा है उससे? इलेक्ट्रिक करंट। देखो, एलईडी के अंदर क्या हो रहा था? आप करंट पास कर रहे थे, उससे लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल उल्टा। लाइट एनर्जी इसके ऊपर पड़ रही है तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको जाना जाता है किसी और नाम से, फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर, लाइट डिटेक्टर, जहाँ पे लाइट डिटेक्ट करनी है आपको वहाँ पे, और फोटो सेंसर। इसके एग्जांपल क्या हो गए? पीएन फोटो डायोड, ठीक है, शॉर्ट की डायोड, एक्सेट्रा। शॉर्ट की डायोड वैसे आपके हैं सिलेबस में या नहीं, ये देखना पड़ेगा हमें, राइट। अब देखते हैं इसका सिंबल। देखो, सिंबल में क्या करना है? ये हो गया, इसको एन सर्कल कर दो, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर लाइट डाल दो। देखो, एलईडी के अंदर लाइट क्या हो रहा था? निकल रही थी। सर्कल नहीं था उसमें, लेकिन लाइट लाइट उससे निकल रही थी। क्यों? उससे लाइट प्रोड्यूस होती है, उसको करंट देते हो, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या हो रहा है? लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, इंसिडेंट है लाइट, तो ये इसके लिए हमने, यानी अंदर की तरफ आ रही है तो एरो अंदर की तरफ दिखा दिया, ठीक है। सो दिस इज अवर सिंबल ऑफ फोटो डायोड। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, एंड दिस इज व्हाट? इंसिडेंट लाइट। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपको सिंबल में ये चीज़ मतलब अपने आप इम्प्लिसिट है कि ये इंसिडेंट लाइट है, राइट। जस्ट दैट्स इट। अब इसकी हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनती हैं इसकी? देखो, रिवर्स बाइसिंग में ही बनेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स तो रिवर्स बाइसिंग को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ इसमें, बस ये देख लेना, मतलब ये मान लो जस्ट मैं रिवर्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट कर रहा हूँ, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को। जनरली इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट होता है, लेकिन मैं उसी चीज़ को क्या कर रहा हूँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ताकि आसानी रहे। बस ये याद रखना, ये है अपना रिवर्स बाइसिंग के अंदर। दिस इज़ फोटो करंट, एक्स एक्सिस पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? लाइट की वजह से। फोटो करंट इन माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है। और ये है आपकी रिवर्स वोल्टेज, जो रिवर्स बाइसिंग में आपने जो वोल्टेज लगा रखी है। रिवर्स वोल्टेज क्या लगा रखी थी आपने? -10 वोल्ट, -20, -30, -40, ठीक है। तो और ये करंट क्या हो गया आपका? 20 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर, राइट। तो पहले करते हैं अपना इससे, ये इंटेंसिटी है 250 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये एच है। अगर इतनी इंटेंसिटी लाइट की पड़ेगी तो 20 माइक्रो एम्पियर के आसपास इतनी रिवर्स वोल्टेज पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। फिर जस्ट अ मिनट, फिर लाइट की अगर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा? करंट भी बढ़ जाएगा भाई। ज़्यादा ज़्यादा सूरज पड़ रहा है, ज़्यादा लाइट पड़ रही है, वोल्टेज आप उतनी मेंटेन करके चल रहे हो, ठीक है। तो ये एच क्या हो गया इसमें? 500 वाट पर मीटर स्क्वायर, इतनी अगर लाइट पड़ती है तो, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या होगी? अगर एच और भी ज़्यादा पड़ती है तो उस केस में देखो ऐसे, ये क्या हो गया आपका? एच इज़ इक्वल टू 750 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, जितनी इंटेंसिटी, जितनी वेव्स, जितनी रेज सन से पड़ रही हैं उनकी, ठीक है, राइट। तो करंट आपका जैसे जैसे आपकी लाइट बढ़ती जा रही है, ध्यान से देखो, करंट आपका क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है।
यहाँ पे 20 माइक्रो एम्पेयर के आसपास है, यहाँ 40 माइक्रो एम्पेयर के आसपास है, 60 माइक्रो एम्पेयर के आसपास। जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज भी बढ़ाते जा रहे हैं तो भी आपका करंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, लेकिन काफ़ी कम बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है आपका करंट जो है इस केस में, राइट। तो ये बस यही है आपका फोटो डायोड। अब इसकी एप्लीकेशंस करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फोटो डायोड, अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा? ऑब्वियसली जहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है उससे, लाइट से। यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज स्मोक डिटेक्टर्स, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता है स्मोक डिटेक्टर्स। धुआं कहीं हो जाए तो यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज स्मोक डिटेक्टर्स। क्यों? स्मोक की वजह से क्या होगा? लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी तो सर्किट ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा तो फिर क्या, बाकी सर्किट को पता चल जाएगा। आई एम जस्ट गेसिंग, इट माइट बी समथिंग एल्स। ओके, दिस इज द सेकंड वन इज कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी डिस्क प्लेयर, सीडी प्लेयर। ये क्या होता है कॉम्पैक्ट डिस्क? ऑल टेक्नोलॉजी अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, बट ये काफ़ी यूज़ होती थी, तो तब आपका फोटो डायोड यूज़ होता था उसके अंदर। कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, टीवी, राइट। थर्ड, इट इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ऑब्वियसली ज़्यादा इंटेंसिटी पड़ेगी तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो उससे हम पता लगा सकते हैं आउटपुट ज़्यादा आएगा आपका। इट इज़ यूज टू मेजर, जहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको मेजर करनी हो वहाँ हम यूज़ कर लेंगे ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट। फोर्थ इज इट इज यूज इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में क्या होता है आपका, लाइट के थ्रू हम कम्युनिकेट करवाते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो वहाँ भी आपको क्या चाहिए उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए या कुछ भी वो करने के लिए? ऑब्वियसली क्या चाहिएगा आपको? फोटो डायोड्स यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज इन ऑप्टिकल, जस्ट अ मिनट, इट इज यूज इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर्स जो आते हैं ना आपके, बिछाई जाती हैं तारें, जिससे कि आपकी नेट की स्पीड बढ़ जाती है, उसमें यूज़ होता है आपका। अच्छा, लास्ट फिफ्थ वन इज इट इज़ यूज फॉर एरिया मेजरमेंट्स। एरिया के मेजरमेंट के लिए, जितने एरिया पे लाइट पड़ रही होगी उसी के अकॉर्डिंग फोटो डायोड ऑपरेट करेगा। इट इज़ यूज इन एरिया मेजरमेंट्स, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। टाइप्स ऑफ डायोड्स हो गए, ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिल्टर सर्किट्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, राइट, ओके।